क्या आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन ये सोचकर रुक गए हैं कि कहाँ से शुरू करें, कितना खर्च आएगा, कौन सा मटेरियल लेना सही होगा और आपका बजट भी बार बार फेल हो जाता है, मटेरियल खरीदते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। तब तो आज हम बात करेंगे कैसे एकदम सही बजट बनाएं, मटेरियल चुनें ताकि आपका प्रोजेक्ट भी शानदार बने और जेब भी खाली ना हो। तब तो ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए आपको, क्योंकि आज हम बात करेंगे घर कैसे बनाएं और बजट और मटेरियल कैसे तय करें, आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको ये दो पार्ट में बताऊंगा। जैसे पार्ट 1 में बताऊंगा घर कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप। इसमें बात करेंगे प्लानिंग और नक्शा, नींव, फाउंडेशन, कॉलम, बीम, दीवारें, छत और स्लैब डालना और फिनिशिंग वर्क। और पार्ट 2 में बात करेंगे बजट और मटेरियल कैसे तय करें। इसमें बात करेंगे हम बजट बनाने का असली तरीका, कहाँ कहाँ खर्च होता है, मटेरियल कैसे चुनें, पैसे की बचत कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि घर कैसे बनाएं और बजट और मटेरियल कैसे तय करें। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर समझ आए तो लाइक करें और कमेंट्स दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पार्ट 1 में की बात करें तो घर कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं आपको। तो पार्ट 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग और नक्शा। तो इसमें हम बात करेंगे, पहले तय करें कि कितने कमरे बनाने हैं, कितने बाथरूम बनाने हैं, कितने किचन बनाने हैं, कितने ओपन एरिया रखना चाहिए। किसी प्रोफेशनल से ही नक्शा बनवाएं। उसके बाद नक्शा स्थानीय नगर निगम या पंचायत से पास करवाएं। नक्शा बनवाते वक्त वेंटिलेशन और सनलाइट का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं नींव के बारे में, स्टेप 2। अब इसमें बात करेंगे सॉइल टेस्टिंग जरूर करवाएं। जमीन कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है। नींव की गहराई जमीन के हिसाब से ही तय होती है। आमतौर पर 3 से 5 फीट गहराई होनी चाहिए। गलती ना करें, नींव में सस्ता मटेरियल या कम सरिया डालना सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा। इसीलिए जितना ड्राइंग में लिखा हो उतना ही डलवाएं सरिया। अब बात करते हैं स्टेप 3, कॉलम, बीम और दीवारें। कॉलम और बीम का काम इंजीनियर की देखरेख में ही करवाएं। दीवारों के लिए सही रेशे में ईंट और सीमेंट का मिश्रण दें। जो रेशियो आपका हो मसाला का वही मसाला दें और ईंट भी सही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं स्टेप 4, छत और स्लैब डालना। तो इसमें बात करते हैं शटरिंग अच्छी और टाइट होनी चाहिए। एक बार में पूरा स्लैब डालें, बीच में रोकना भारी नुकसान पड़ सकता है, इसीलिए एक बार में छत डालें। अब बात करते हैं फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क में पहले कराएं प्लम्बिंग का काम, उसके बाद वायरिंग, उसके बाद प्लास्टर, फिर पुट्टी, पेंट और टाइल्स का, उसके बाद डोर विंडो लगाने का सही समय भी यही होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जिसमें बजट मटेरियल कैसे तय करें इसके बारे में बताएंगे। तो इसका सेक्शन 1 में बात करते हैं बजट बनाने का असली तरीका। तो सबसे पहले बजट का मतलब सिर्फ पैसे की लिमिट नहीं है। बजट का मतलब है सही प्लानिंग, प्योरिटी और पेमेंट स्ट्रेटजी। इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले लिस्ट बनाएं हर चीज़ की जो हमें चाहिए। 3 कैटेगरी में बांटिए, जैसे एक जरूरी मस्ट हैव जो है मटेरियल, उसके बाद चाहिए पर चल जाएगा गुड टू हैव, उसके बाद एक बनाएं बाद में भी ले सकते हैं ऑप्शनल। ये 3 कैटेगरी में बांटे अपने मटेरियल को। उसके बाद हर चीज़ की मार्केट रेट निकालिए ऑनलाइन और लोकल में। उसके बाद 10 से 15% एक्स्ट्रा रखें हिडन कॉस्ट के लिए। और पेमेंट प्लानिंग, किससे क्रेडिट मिलेगा, किससे कैश में लेना है। कभी भी पूरे बजट का पैसा एक बार में ख़त्म ना करें। अब मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, फार्मूला के हिसाब से कैसे एस्टिमेट निकालते हैं। फार्मूला बताने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एस्टिमेट निकालने का क्या क्या तरीका है। उसके बाद पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मटेरियल कैसे चुनें इसके बारे में बताते हैं। तो सस्ता मटेरियल लेना बार बार खर्च करना के बराबर है। क्वालिटी और प्राइस को समझिए। सबसे पहले मटेरियल की तुलना करें ब्रांड वर्सेस लोकल। उसके बाद एक्सपर्ट से बात करें, मिस्त्री, कारीगर और सप्लायर से। आप यूट्यूब
और रिव्यू और डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। बल्क खरीद में डिस्काउंट पूछिए, सैंपल मांगिए, बिना सैंपल के कभी भी बल्क ऑर्डर ना दें। जो दिखता है वही बिकता है, कभी कभी अच्छे दिखने वाला मटेरियल कमजोर होता है। अब सीमेंट की बात करें तो सीमेंट अंबुजा अल्ट्राटेक ग्रेड 53 ऑप्शनल ले सकते हैं। स्टील में बात करें तो TMT बार ISI मार्का होना चाहिए, FE 500 FE 550 होना चाहिए। ब्रिक्स 1 नंबर क्लास का लाल ईंट ही लें, रेता दरिया का लें, बेहतर होगा। सस्ता नहीं देखना चाहिए, टिकाऊ देखना चाहिए। कम क्वालिटी का मटेरियल 5 साल बाद रिपेयरिंग का खर्च मांगता है। तो पैसे की बचत कैसे करें? पैसे की बचत में बात करेंगे, बल्क में ही मटेरियल खरीदें, जैसे सीमेंट, रेता और ईंटें। उसके बाद लोकल सप्लायर और ऑनलाइन से कंपैरिजन करें। उसके बाद एस्टीमेट ठेकेदार से लिखित में लें। घर खुद बनवा रहे हैं तो साइट पर रेगुलर विजिट करें। अब हम कुछ बोनस टिप्स देते हैं। किसी भी चीज को जल्दीबाजी में ना खरीदें। वाटरप्रूफिंग और रूफ इंसुलेशन पर खास ध्यान दें। घर बनाने से पहले 3 चीजें तय कर लें: बजट की सीमा, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, जिम्मेदार व्यक्ति, सुपरवाइजर या खुद। अपने बजट के हिसाब से ही काम करें, दूसरों को देखकर ना करें। अगर आप चाहते हैं आपका प्रोजेक्ट का बिना फालतू खर्च के एकदम प्रोफेशनल तरीके से पूरा हो, तो ये टिप्स जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि घर कैसे बनाएं, बजट और मटेरियल कैसे तय करें। अगर ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स के बताएं कि आप किस स्टेज पर हैं, प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन पे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।